हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कार्टून कहानियाँ में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कार्टून वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। अनुष्का की सास लीला किचन में जोर जोर से बर्तन पटक रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जितनी तेज गुस्सा आ रही थी उतने ही तेज बर्तनों की आवाज हो रही थी। क्या मनीष, आपकी मम्मी तो सोने भी नहीं देती है। लेकिन मनीष वहाँ होता तो सुनता ना। वह तो कब का ऑफिस चला गया था। लीला ने उसे चाय नाश्ता टिफिन सब बनाकर दे दिया था, लेकिन अनुष्का महारानी की नींद अभी तक नहीं खुली। इसी बात का गुस्सा लीला बर्तनों पर उतार रही थी। काम हो जाने के बाद अनुष्का उठी और किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाते हुए अनुष्का अपने सास से पूछी, मम्मी जी, मैं आपके लिए भी चाय बना दूँ? लीला गुस्से में बोली, मैं दोपहर में चाय नहीं पीती। हमें तो मायके में ये सिखाया गया था, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तब चूल्हे चौके के पास जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो तुम्हें क्या ही कहूँ बहू, घड़ी देखो, 10:30 बज चुके हैं। मम्मी जी, आप भी क्या बातें करती हो। 10:30 बजे क्या दोपहर हो जाती है? बस सिर में दर्द था, इसीलिए देर से आँख खुली। लगता है घर जाना पड़ेगा। घर क्यों जाना है तुम्हें? मम्मी जी, बताया ना कि सिर में दर्द है। वहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे दवाई लूँगी तो ठीक हो जाएगा। हैं? सिर के दर्द के लिए मायके जाओगी? सिर के दर्द के लिए फैमिली डॉक्टर? क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है? हम तो कितने हॉस्पिटल में घूम आए, लेकिन हमारा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं हुआ। रुको, मैं दर्द की दवा देती हूँ। नो मम्मी जी, अगर गलती से आपके दवा से साइड इफ़ेक्ट हो गया तो, और एक्सपायरी डेट हुआ तो? नहीं नहीं, मैं अपने बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। अनुष्का चाय पीने के बाद अपने मायके चली गई। लीला ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। हे भगवान, मुझे कैसी बहू मिली है। 2 दिन होते नहीं कि मायके चली जाती है। मनीष भी बहू को कुछ नहीं कहता है। मैं अगर कही तो सब लोग यही कहेंगे, 4 दिन बहू आई नहीं, जीना मुहाल कर दिया। 3 दिन बाद। बहू, कल घर में सत्यनारायण जी की पूजा है, जल्दी सुबह उठकर नहा लेना, पूजा की तैयारी करनी है। मम्मी जी, पूजा का दिन रखने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। कल मेरी भाभी मायके जा रही है, मेरी माँ घर पे अकेली है, मुझे तो उनके पास जाना है। पंडित जी ने कल का ही दिन रखा है। अगर तुम्हारी माँ घर पे अकेली है तो उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? ठीक है, नहीं जाती हूँ, रहने देती हूँ मम्मी को घर पे अकेले। अकेले रहने से ज़्यादा तो ज़्यादा बीपी ही बढ़ जाएगा। खैर, कोई बात नहीं, मैं पूजा में बैठूंगी। लीला परेशान होकर सोचने लगी, अरे, अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे कि मैंने बहू को मायके जाने से रोक लिया। अरे, तुम मायके चली जाओ बहू, पूजा मैं देख लूँगी। अनुष्का अगले दिन ही सुबह मायके चली गई। लीला बहुत दुखी थी कि बहू जरा जरा सी बात के लिए मायके चली जाती है। ऐसे कैसे होगा। गर्मियों के दिन थे, पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। रसोई में जाने के नाम से ही अनुष्का की हालत खराब हो जाती थी। गर्मी से बचने के लिए वह मनीष से बोली, देखो ना मनीष, कितनी गर्मी है, गर्मी से एकदम हालत खराब है। हाँ, वो तो है। हाँ, वो तो है का क्या मतलब?
इतनी गर्मी में खाना नहीं बन पाता, चक्कर आने लगते हैं। सोच रही हूँ जब तक थोड़ा मौसम ठीक हो जाता मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ। अरे अनुष्का, ये कोई एक दिन 2 दिन की बात तो नहीं है। पूरे 5 महीने गर्मी रहेंगे। तो क्या तुम 5 महीने अपने घर रहोगी? अरे वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, भाभी सारा काम करती है। मैं तो खाने के बाद अपने बर्तन भी नहीं उठाती, मज़े से लेटी रहती हूँ। मुझे रेस्ट मिल जाएगा, प्लीज़ भेज दो ना। मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तुम मम्मी से बात करो, नहीं तो बाद में मम्मी मुझे ही सुनाएंगी। अब अनुष्का मम्मी जी से कैसे बात करे। लीला दरवाजे के पास खड़ी थी, उसने सब कुछ सुन लिया था। इस बार उसने भी सोच लिया था, इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन वह बहू को मायके नहीं जाने देगी। आखिरकार वह अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी। लगता है किसी दिन बहू को अच्छे से समझाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर लीला ने अपने आप को शांत किया और अनुष्का को समझाते हुए बोली, बहू, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारे मायके जाने से मैं तुम्हें नहीं रोक रही, लेकिन वहाँ इतनी जल्दी जल्दी जाने से तुम्हारी इमेज कम हो जाएगी। तुम्हारी भाभी तुमसे अगुता जाएंगी बेटा, और एक दिन सारा संबंध खत्म कर लेंगी। मम्मी जी सब आपको अपने जैसे लगते हैं, मेरी भाभी ऐसी नहीं है, वह बहुत अच्छी हैं। कुछ दिनों बाद अनुष्का अपने मायके पहुंच गई। अनुष्का को देखते ही उसकी भाभी शीतल की तेवरी चढ़ गई और वह बोली, दीदी, इतनी गर्मियों में भी आप चैन से नहीं बैठती, कभी इधर कभी उधर। मुझसे तो इतनी धूप में घर से बाहर भी ना निकला जाए। भाभी, आपने तो आते ही भाषण सुना दिए, लस्सी पानी कुछ नहीं पूछा। आज दही जमा नहीं है, दूध शाम को आएगा। अनुष्का को आज अपनी खातिरदारी ना देख बहुत ही अजीब सा लगा। शाम होने की थी, शीतल अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अनुष्का अपनी माँ दयावंती से बोली, माँ, भाभी आज कुछ बदली बदली सी लग रही हैं, कुछ बात हुई है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन काम करके थक जाती है बेचारी। सोच रही हूँ उसके लिए कोई काम वाली रख लूँ। मम्मी, तुम काम वाली रखोगी तो भाभी पूरे दिन क्या करेंगी? पूरे दिन पलंग ही तोड़ेंगी। उनसे जितना काम करवाओगी उतना ही ठीक रहेगा, कम से कम आपको आराम तो मिलेगा। अरे बहुत से काम है उसे, और तुम आ जाती हो तो बहुत काम बढ़ जाता है उसका। भला तुम्हें ये वो क्या कुछ करने देती है? तुम्हें जूठे बर्तन भी नहीं उठाने देती। वह बहू है इस घर की, वह नहीं करेंगी तो कौन करेगा? लगता है आप भाभी को सिर पे चढ़ाती जा रही हो, कहीं ऐसा न हो आपको पछताना पड़े। चुप करो अनुष्का, चुप करो बस। बहू ने अगर सुन लिया तो खामों का कलेश हो जाएगा। वह मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करती है, मेरी सेवा करती है। उसके खिलाफ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वह दोनों अनजान थे कि शीतल खिड़की के साइड से सारी बातें सुन रही है। शीतल को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, दीदी, मुझे तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चुप भी नहीं रहा जा रहा है। सोच कर देखो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह रोज मायके में पड़ी रहूं तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? कौन तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारी सेवा करेगा? तुम तो मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। ठीक है, मैं भी गर्मियाँ अपने मम्मी के पास गुजार के आती हूँ, तब तक तुम ही मम्मी जी को संभाल लेना। हाँ।
बात बढ़ती जा रही थी। शीतल गुस्से में थी। तभी उनकी बातें सुनता हुआ कपिल बाथरूम से बाहर निकला। वह बोला, अनुष्का, तुम मेरी बहन हो। शीतल मेरी पत्नी है, जो मेरे घर को सजो के रखती है और हमारे परिवार को बांध के रखती है। अगर इसके खिलाफ कुछ भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो बातें तुम मम्मी से कह रही थी, अगर वैसे ही बातें तुम्हारे सास से करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? 2 दिन में अकल ठिकाने लग जाएगा। यहाँ जहर घोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाके अपना घर देखो, समझी? आज यह सब बातें सुनकर अनुष्का की आंखें भर आई। लेकिन बुरा तो बहुत लगा, लेकिन यह सच था। आज उसने अपने आप को बहू के रूप में देखा तो उसे अपने अंदर बहुत कमियां नजर आई। मम्मी, भैया, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने ससुराल वालों को नहीं समझ पाई। मैं उस घर की लक्ष्मी हूँ, उस घर को मेरी ज़रूरत है। मैं जाती हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगी मायके। बेटी, तुम्हारा जब मन करे तुम घर पे आ जाना, लेकिन आना तभी जब कोई तुम्हें बुलाए। बिना बुलाए तो दुश्मन भी कहीं किसी के घर नहीं जाता। मैं समझ गई हूँ माँ, अब मैं अपने घर जाती हूँ। उसके बाद अनुष्का ने अपने मायके का मोह त्याग कर अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाली। दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी से क्या सीख मिलता है? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं कैसा बना के लाऊं वो भी ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताना मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मुर्गी चोर सास बहू की कहानी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जमनापुर गांव में राजवंती और राजबाला दो सास बहू रहती थी। उन दोनों को चिकन की दावत उड़ाने का बहुत ही शौक था। वह दोनों हमेशा चिकन के ही सपने देखा करती थी। बहू, मेरे से तो लौकी, भिंडी, गोभी, आलू ये खाया ही नहीं जाता है। मन तो चिकन खाने को तड़पस। मन तो हमरा भी कछु कछु यही है सासू अम्मा। चिकन के जायके को मन बड़ा ही तड़पत है। ई आलू भालू बैगन वैगन भला कोई खाने की चीज है? राजबाला ये कह ही रही होती है, तभी राजवंती का बेटा मनोहर आ जाता है और पूछता है, अरे माँ, खाने में क्या बनाया है? देसी वाला मोटा चिकन बनाया है, खाएगा के? माँ, जो भी बना है दे दो, बस खाकर खेत पर चला जाऊंगा। बहुत जोर की भूख लगी है। राजवंती और राजबाला को जितना चिकन खाने का चाव था, मनोहर को उतना ही साग सब्जियां खाने का चाव था। वह साग सब्जियां खाकर मस्त रहता था और अपने खेतों में मन लगाकर काम करता था। अरे वाह, आलू बैगन और फिर भिंडी की सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। अब खेत पे जाता हूँ। मेरा खसमवा पिछला जन्म में जरूर भैंसा रहा होगा, तभी तो घास पात खाई के मस्त रहता है। पर हम सास बहू तो शेरनी है, शेरनी। हमें तो रोज चिकन खाने में मजा आवे से। मर जाए सासू माँ, आपने तो हमारे मुंह का बात ही छीन लिया। एक दिन मनोहर दोपहर तक खेत जोतकर बाजार जाता है और वहाँ से कुछ सब्जियाँ लेकर आता है और घर आकर कहता है, सुनो राजबाला, मैं बाजार से ये कुछ साग सब्जियाँ लेकर आया हूँ। कौन सी सब्जियाँ लेकर आए हो पति परमेश्वर जी, जरा बताई तो दो।
लौकी, करेला, बैगन, गोभी, पालक लेकर आया हूँ। यह सुनते ही राजबाला चौंक सी जाती है और अपनी सास राजवंती को पुकारने लगती है। सासू जी, ओए सासू माँ जी, जरा इधर तो पधारिए। के हुआ बहू, आसमान से बिजली टूट पड़ी के? ऐसे क्यों चीख रहीस? सासू माँ, ई मनोहर साग सब्जियाँ लेकर आए हैं ना, इसीलिए चीख रही हूँ। अरे क्या चिकन नहीं लाया क्या? नहीं माँ, मैं तो लौकी, पालक, करेला, बैगन और गोभी लेकर आया हूँ। अरे कमबख्त, इसके जगह चिकन नहीं ला सकता था के? यह सुनकर के मनोहर कहता है, पर परसों ही तो चिकन लेकर आया था। परसों लाया था तो क्या हमारे पे एहसान कर दिया क्या? जा, आज भी चिकन लेकर आ जा। वो देसी वाला चिकन लेकर आना मनोहर जी, ऊ को खाई के मजा आ जाइत है। मनोहर पूछता है कि अब इन सब्जियों का क्या करूं? अरे गधे, करना क्या है, जाके बैलों के सामने डाल दे। राजवंती और राजबाला को रोज रोज चिकन खाने की लत थी। बेचारा मनोहर एक गरीब किसान था। पत्नी और माँ को चिकन खिलाने के चक्कर में कर्ज पे कर्ज लेने को मजबूर था। लाला, कुछ पैसे चाहिए। अरे भैया, मुरली वाले की जय। बोल, क्यों बे, तू रोज रोज कर्ज मांगने को क्यों आ जाता है? किसी बुरी लत का शिकार तो नहीं हो गया? यह सुनकर मनोहर भावुक हो जाता है और लाला को अपने घर की समस्या बताते हुए कहता है, वो बात लाला ये है कि मेरी घरवाली और मेरी माँ को रोज चिकन खाने को चाहिए। साग सब्जी देखकर तो उन्हें उल्टियाँ आने लगती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे तो कर्ज क्यों लेता है, सीधे सीधे मुझसे चिकन बुक करना। मैं कुछ समझा नहीं लाला। देख, मैंने खेत में ढेर सारी मुर्गे पाल रखे हैं। तू रोज चिकन ले और फसल पे हिसाब कर देना। मनोहर को लाला की बात पसंद आती है। इस वजह से भी राजवंती और राजबाला को रोज चिकन मिलने लगता है। मगर कुछ दिन बाद जब फसल उठती है तो बेचारा मनोहर सिर पकड़ के बैठ जाता है और लाला के घर जाता है और लाला से कहता है, क्या लाला, चिकन के बदले मेरी सारी फसल चली जाएगी? और नहीं तो क्या, जानता भी है तेरी माँ और तेरी पत्नी मेरे मुर्गी फार्म के 400 मुर्गी हजम कर चुकी हैं। खाली हाथ घर आता है तो राजवंती कहती है, बेटा, फसल नहीं लाया के? सब अनाज मंडी में बेच आए हैं के? क्यों मनोहर जी, क्या हम झूठ बोला? हाँ, झूठ बोला। इस बार का अनाज तुम्हारे चिकन पार्टी का भेंट चढ़ गया। लाला उठा ले गया सारा अनाज। और खाओ देसी मुर्गा। यह तो बहुत बुरा हुआ रे। अब साल भर हम क्या खाएंगे बेटा? अब चिकन खाना, मोटा मोटा देसी मुर्गा खाना। अनाज खाकर करोगे ही क्या? यह सुनकर राजबाला चुप नहीं रह पाती और बोलती है, माना हम सास बहू शेरनियाँ हैं, पर इतना भी शेरनियाँ नहीं मनोहर जी कि 2 रोटियों के बगैर मुर्गा खाई जाए। बहू ठीक बोल रहीस बेटा। बहुत हो गया माँ, आज के बाद मैं चिकन कभी नहीं लाऊंगा। खाना है तो साग सब्जी खाना। यह कहकर मनोहर चला जाता है और एक किसान से उधार लेकर घर में अनाज तो रख देता है, मगर घर में मुर्गा कभी नहीं लाता। बेचारी मुर्गे के मारे राजवंती और राजबाला कुछ दिन तो सब्र करती हैं, लेकिन फिर वह रह नहीं पाती तो मुर्गा चोरी करने का प्लान बनाती हैं। बहू, बहुत दिनों से मुर्गा पार्टी नहीं हुई, क्यों ना आज हो ही जाए।
पर सासू माँ, वो मुर्गा कहाँ से आएगा? अरे मेरे गांव में मुर्गा के कमी से के कहीं से भी मुर्गा चुरा लावेंगे। क्यों, है ना एकदम से गुड आइडिया। ये तो सच में गुड आइडिया है सासू माँ। रोज रात को मुर्गा मसाला खाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद दोनों सास बहू गांव में मुर्गे के तलाश में निकलती और जहां भी मुर्गा देखती उसे दबोच लेती और फिर रात को मुर्गा बनाती और चटकारे ले लेकर खाती। राजबाला बोली, सच्ची में सासू माँ, मुर्गा तो एकदम धांसू बना है। खाई के मजा आ गया। सच्ची में अब तो रोज ऐसे ही चिकन खाएंगे, चटकारा ले लेंगे। चोरी का मुर्गा खाने में तो आनंद ही कुछ और है। सच्ची में बोलत है सासू माँ, हमारा तो बस मसाला लगत है, मुर्गा तो किसी और का लगत है ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मनोहर की माँ और पत्नी दोनों कहीं से भी मुर्गा चुरा लाती और उसे रात में बनाकर खा लेती। पर कहते हैं ना, 100 दिन चोर के 1 दिन साह का। एक दिन सास बहू लाला के मुर्गे फार्म से मुर्गा चुराने की सोचती हैं। सुना है सासू माँ, लाला के फार्म पे बहुत ही अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े मुर्गे हैं। चलो ना सासू माँ, आज रात 2-4 मुर्गा चुरा ही लेते हैं। यह प्लान करके सास और बहू दिन रहता है तो सो जाती हैं। उसके बाद रात में उठकर वह दोनों चोरी करने के लिए जाती हैं। राजबाला आश्चर्य से बोलती है, यहाँ तो एक से बढ़ के एक पहलवान मुर्गा है सासू माँ। फिर सासू माँ बोलती है, अरे तुझे क्या मुर्गों की पहलवानी देखनी है? जल्दी से उठा, काख में दबा और भाग। मौके का फायदा उठा, फायदा। यह कहते ही दोनों मुर्गा काख में दबा के भागती हैं। पर जैसे ही वह भागती हैं तो मुर्गा शोर मचाना शुरू कर देते हैं और मुर्गों का शोर सुन फार्म के कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस भाग दौड़ में मुर्गे तो उनसे बच जाते हैं, लेकिन वह कुत्तों से नहीं बचती। कुत्ते उन्हें काट खाते हैं। वह बेचारी दर्द से चीखते चिल्लाते हुए घर पहुंचती हैं। घर आकर राजबाला अपने सास से कहती है, कान पकड़ते हैं सासू माँ, आज से हमने चिकन खाना छोड़ दिया ही समझो। मुर्गा चुराने में बहुत ही रिस्क है। बात तो तेरी सही है बहू। पता नहीं अब कुत्तों के काटने पर कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। भगवान का शुक्र बच तो गई हम। इस हादसे के बाद सास बहू मुर्गा खाना छोड़ ही देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है और हमें चोरी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।